देखो जरा आप सवाल, सीजीएल प्री 2025 के क्या हुआ, सीजीएल प्री 2025 का एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। गोविंद जी बताओ आप। द बजट फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज एलिकेटेड टू लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर इन द रेशियो 5:3:2। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बजट, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बजट बांटा गया है 3 चीजों में। किस अनुपात में? 5:3:2 के रेशियो में। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बजट बांटा गया 3 चीजों में, 5:3:2 के रेशियो में। किसको? लैंड एक्विजिशन को, जो हम जमीन खरीदेंगे, जो बिल्डिंग बनाने में मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, और जो लेबर लेगी खर्चा, वो कॉस्ट हमने बांटा 5:3:2 के रेशियो में। हमें एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने में जो जमीन खरीदने में खर्चा आएगा, जो बिल्डिंग में सामान लगेगा, बिल्डिंग बनाने में जो लेबर लगेगी, उसका खर्चा है 5:3:2 के रेशियो में बजट है। हुआ क्या? ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के दौरान कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन इंक्रीज बाय 5%। प्रोजेक्ट के दौरान लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट 5% बढ़ गया, जमीन खरीदने का खर्चा 5% बढ़ गया। बिल्डिंग मटेरियल रोज बाई 10%, बिल्डिंग मटेरियल की कीमत 10% बढ़ गई। उसके बाद लेबर फेल बाई 20%, जो लेबर का खर्चा फेल मतलब कम हो गया, लेबर का खर्चा 20% कम हो गया, 20% की गिरावट आई। तो सवाल में आपसे पूछा है व्हाट द परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है भाई? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब है जमीन का खर्चा प्लस बिल्डिंग मटेरियल का खर्चा प्लस लेबर का खर्चा, और जहां बीच में आया प्लस, वहां क्या लगाएंगे? आधी दुनिया को यही नहीं पता कि कहां सक्सेसिव लगता है, कहां डेविएशन लगता है कि नहीं? आधी दुनिया को नहीं पता, पढ़े पढ़े। तो प्यारे बच्चों, यहां क्या लगेगा? डेविएशन। पर लगाने की जरूरत ही नहीं, डेटा बहुत आसान है। कैसे कर लेंगे? बिल्कुल बेसिक से, वेटेड एवरेज। आप बताओ, लैंड का खर्चा कितना बढ़ा? 5 का 5% 25, बिल्डिंग मटेरियल का कितना बढ़ा? 3 का 10% 30, 25 और 30 55। लेबर का खर्चा कितना कम हो गया? 2 का 20% 40। तो 55 और -40 कितना हो गया? 15%। 15% खर्चा बढ़ गया कितने के सामान पर, कितने के बजट पर? कितने के बजट पर? 5 + 3 8 + 2 10/10, और 15/10 क्या आ गया? 1.5%। और ये पॉजिटिव आया। अगर आंसर पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज। तो 1.5% इंक्रीज हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, है कि नहीं जबरदस्त? मजा आया? ये 4 लाइन का सवाल था, और ये एक समय ऐसा आएगा कि आप लिखना भी बंद कर दोगे। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना मेरे भाई? लैंड पे खर्चा 5 का 5% 25 बढ़ा, या 3 का 10% 30 बढ़ा, या 2 का 20% 40 कम हुआ, कितना है? 15%। कितने के समान पर? 5 3 8 2 10/10, 1.5% इंक्रीज। पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज।